ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 25 जनवरी 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं, बालक सो मालिक आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है? जब आदमी बूढ़ा हो जाता है। और पहले के जमाने में जब वानप्रस्थ होते थे तो लोग जंगल चले जाते थे, तीर्थ यात्राओं पर चले जाते थे। तो बाबा कहते तुम्हारी भी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए एक बाप को याद करना है। और क्या करना है? जैसे वो वानप्रस्थ में जंगल जाते थे या तीर्थ यात्रा पर जाते थे, तो हमें निर्वाण धाम चलने की तैयारी करनी है। जाना है निर्वाण धाम, अर्थात परम धाम, शांति धाम, अपने घर जाना है। आज का प्रश्न है, बाप के पास किस बात का भेद नहीं है? देखिए, वो परमात्मा है, उनके पास कोई गरीब है, अमीर है, साहूकार है, किसी का भेद नहीं है। हर एक को अपना पुरुषार्थ ऊंच पाने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर आदमी है, ज्यादा पैसा दे देगा तो ऊंच पद पा लेगा, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं आगे चल सबको अपने अपने पद का साक्षात्कार होगा, हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा पद मिलने वाला है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं हूं गरीब निवाज, इसलिए अभी गरीब निवाज, गरीब बच्चों की सब आशाएं पूरी होती हैं। बाबा हम सबकी आशाएं पूर्ण करता है। ये अंतिम समय है, अंतिम बेला है कल्प की। इसलिए गायन भी एक किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी? रंक चुराए, किसी की चोर उड़ाए, सफल उसी के हो जो धनी के नाम लग जाए। मतलब भगवान के ईश्वरीय कार्य में जो सहयोग दिया उसको सफल कहा जाएगा, है ना? तो इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। आज का गीत है, आखिर वो दिन आया। कौन सा दिन? जब परमात्मा इस सृष्टि पर आया। बाबा कहते अर्थ तो इस गीत का बहुत सिंपल है, समझने की बात है ना। सेकंड में समझना और सेकंड में वर्षा लेना। और सेकंड में वर्षा कैसे मिलता है? अगर मुझ आत्मा को निश्चय हो गया ये परमात्मा पढ़ाते हैं और मैं उनके ज्ञान पर चलने लगा, तो वर्षा मिलेगा ही मिलेगा ना। हम बच्चे तो जानते हैं बेहद का बाप आया हुआ है, परंतु ये निश्चय कि वो आया हुआ है, बाबा कहते कोई कोई बैठता है, सबको थोड़ी बैठता है। जैसे दुनिया में देखो, लौकिक संबंध में माँ को बच्चा पैदा होता है तो वो तो समझ जाता है कि ये मेरी माँ है, पालना देने वाली, ये मेरा पिता है, इनसे वर्षा मिलेगा। ऐसे हम बच्चे भी समझते हैं कि भक्ति मार्ग पूरा हुआ, अब ज्ञान मार्ग में भगवान इस सृष्टि पर आया है ना। भक्ति कितना समय चलती वो भी हमको पता है, ज्ञान कितना समय चलता वो भी हमको पता है। दुनिया में तो लोग कहते हैं भक्ति परंपरा से चलती आती। अब सतयुग त्रेता कोई भक्ति नहीं होती, वहां कोई भक्ति नहीं करता है ना। वो तो कहेंगे अनादि से चलाता है। अच्छा पूछो, अनादि का मतलब पता है क्या? अनादि मतलब जो कभी नष्ट ना होता हो। अनादि तो ये सृष्टि चक्र चलता है, ये कभी नष्ट नहीं होता हो, तो चलते रहता है, उसको अनादि कहा जाएगा, है ना। बाबा कहते हैं मनुष्य तो दुनिया में कुछ जानते नहीं, खाली गपोड़े लगाते रहते हैं। कल्प की आयु शास्त्रों में इतनी लंबी लिख दी, परंतु कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, बाबा कहते हैं, जो 10-20 वर्ष भी ज्ञान में चलते तो भी निश्चय नहीं। तो चेकिंग करना है, मुझे कितना निश्चय है, मैं ज्ञान में तो चल रहा हूं, निश्चय कितना है? निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते हैं ज्ञान दिन प्रतिदिन इजी होता जाता, सहज होता जाता है। ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकलते हैं कि किसी को भी समझा सकते हो। अभी तो ज्ञान समझाना कितना इजी हो गया है।
बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, ये देह के जो अनेक संबंध है उनको छोड़ो और क्या करो, एक मामेकम याद करो, एक से वृद्धि होगी ना। भारत का सबसे प्राचीन योग राजयोग है और वो परमात्मा ने आकर के सिखलाया। प्राचीन धर्म भी आदि सनातन धर्म है, बाबा ने वो धर्म की स्थापना कराई है ना। बाबा कहते हैं भारत में शिव जयंती मनाई जाती है, मंदिर भी ढेर है, शिव बाबा के भी बहुत सारे मंदिर, लेकिन सबसे अच्छा मंदिर कौन सा है, निर्वाण धाम शिवालय। तो जहाँ शिव बाबा रहता होगा उसको शिवालय कहेंगे, तो मंदिर हो गया ना। तो महात्म तो कितना बड़ा मंदिर है, बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि जो सबसे ऊंचे से ऊंचा मंदिर है वहाँ के हम भी रहने वाले, हमारा पिता भी रहने वाला। वहाँ कोई दिन रात नहीं होता है, ना वहाँ सूर्य है, न चंद्रमा है, न उनकी कोई रोशनी है। तो असल में बाबा आज कह रहे हैं हमारा मंदिर कौन सा है, निर्वाण धाम। तो ये तो कह सकते हो किसी को, लोग कहते हैं आप मंदिर नहीं जाते, हम जाते हैं भाई, रोज जाते हैं, कई बार जाते हैं दिन में। कौन से मंदिर जाते हैं, निर्वाण धाम जाते हैं, शिवालय जाते हैं। तो इनकॉर्पोरियल शिवालय, और जब शिव बाबा नीचे सृष्टि पर आते हैं तो वो है कॉर्पोरियल शिवालय। अब ये सब बातें बाबा के सिवाय तो कोई समझा नहीं सकता ना, है ना। वहां से हम इस सृष्टि पर पाठ बजाने आते हैं, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हर किसी को आना पड़ता है, सबको अपना अपना अनादि पाठ मिला हुआ है, जिसका ना आदि है ना अंत है, मतलब चलता ही रहता है। हम भी तो वहीं के रहने वाले थे। शिव बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं उसको भी शिवालय कहा जाता है, और जहाँ रहते हैं उसको भी शिवालय कहा जाता है। वैसे तो देखा जाए मधुबन भी शिव बाबा ने स्थापित किया, तो भी शिवालय है। बाबा कहते हैं अभी है कलयुग का अंत। तो कलयुग के अंत में सतयुगी देवी देवता राज किसने स्थापित किया, बाबा ने, है ना। अभी भी बाबा कहते कितने अच्छे अच्छे खंड, अमेरिका सबसे फर्स्ट क्लास खंड है, पैसे वाला और ताकत वाला सब कुछ है। बाद में आया ना वो देश, परंतु बाबा कहते हैं बृहस्पति की दशा इस समय कोई कोई पर है, सब पर राहु की दशा है, क्योंकि विनाश तो होना ही है। भारत सबसे साहूकार था, अभी तो सबसे गरीब हो गया ना। स्वर्ग में अभी बाबा कहते हैं जिसके पास बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी ऊंची मंजिलें बनाते हैं, तो सोचते हैं यही स्वर्ग है ना। 8-10 मंजिल का मकान बनाते हैं ना, तो कहेंगे अरे कितना अच्छा बना है। बाबा कहते हैं सत्य में कोई डबल स्टोरी नहीं होती, वहाँ कोई जगह की कमी नहीं है, तो वहाँ डबल स्टोरी भी क्यों बनाएंगे। अभी तो जमीन का भाव कितना हो गया है, सोचते ऊपर बनाते चले जाएं। बाबा कहते हैं परंतु नर चाहत कुछ और है और ईश्वर चाहत कुछ और है, कुछ और ही होने वाला है। तो बाबा इसलिए डायरेक्शन देते हैं कि अब सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं सबको लेने आया हूँ, मच्छर सदृश से सबको लेकर के जाऊंगा। 84 का जन्म पूरा हुआ, इसलिए जीते जी क्या करो, बाबा को याद करो। दुनिया में कोई स्वर्ग में जाने की तैयारी करता है क्या? हम बच्चे कर रहे हैं स्वर्ग में जाने की तैयारी। जीते जी जो स्वर्ग में जाने के लिए बैठे, दुनिया में थोड़ी कोई बैठा है ना। तो हम अपने स्वीट होम जाएंगे, गॉडफादर का होम या रूहानी शिवालय का, और वहां से सतयुगी दुनिया में आएंगे। ये सब बातें कौन समझा सकता है? परमात्मा के अलावा थोड़ी समझा सकता है। ब्रह्मा की दिन और रातें होती, शिव की रात्रि थोड़ी होती। अब दुनिया वाले इन बातों को थोड़ी जानते हैं। उनको तो ये भी नहीं मालूम निराकार परमात्मा इस सृष्टि पर कैसे आता है, कैसे राजधानी स्थापन करता है, कैसे विश्व की बादशाही देता है, बार बार देता है, हर कल्प देता है, कोई नई बात थोड़ी है। बाबा कहते हैं जिन्होंने जैसा पुरुषार्थ किया है वैसा पद वो पाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे कोई साहूकारों का धन नहीं चाहिए, और ना ही मुझे साहूकारों को धन देना है। वो तो हाँ ही है साहूकार, उनको क्यों दे, उन्हों के लिए तो स्वर्ग यही है, वो करोड़पति है।
पहले करोड़पति बाबा कहते मुश्किल से कोई होता था, अभी तो सबके पास करोड़पति है ना। दीवारों में छिपे पड़े लोगों के क्या कहाँ कहाँ पैसे निकलते जब गवर्नमेंट का छाता मिलता है, परंतु बाबा कहते कोई काम नहीं आने वाले किसी को। पेट को क्या चाहिए, ज्यादा तो चाहिए नहीं। बाबा कहते ठगी से पैसे इकट्ठे करने वालों को नींद नहीं आती होगी। डबल लाइन करना, अंडरलाइन करने वाली बात बाबा ने कही। बेईमानी का पैसा कमाने वालों को ठीक से नींद कहाँ से आएगी। बाबा कहते याद रखना ये अंतिम समय है, किसी की दबी रहेगी धूल में। साहू का 1000 और गरीब का 1 रुपया बराबर है। बाबा कहते अक्सर करके बाबा के घर में तो गरीबी आते हैं। किसका पधार 1000 रुपया 100 रुपया होगा, किसका 150 होगा। दुनिया में तो लोगों के पास करोड़ है। उस टाइम बाबा ने 100-150 रुपए जब मिलते थे, वो तो बहुत पहले की मुरली की बात है, तब की बात है ना। आज के 1 लाख तो बाबा कहते हैं क्या है, कुछ नहीं है। सब बातें छोड़कर बाबा कहते हैं मन मना भव मन ही मन मुझे याद कर। तुम्हारा चेतन यादगार भी दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है ना। चेतन में हम बैठ करके तपस्या करते हैं। तो ये सब बातें बाबा के सिवाय कोई बता नहीं सकता। और जितना बाबा को हम याद करेंगे उतना डबल सिरताज बनेंगे। दुनिया में मनुष्य दान पुण्य क्यों करते हैं? दूसरे जन्म में कुछ प्राप्ति हो अल्पकाल के लिए, है ना। हमें तो इस पढ़ाई से 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। अगर कोई माता पिता की आज्ञा पर चले तो बाबा कहते एकदम तर जाए। तो हमें तो आज्ञा पर चलना है बाबा की। अमल में नहीं लाएंगे तो फिर पद कम हो जाएगा। हमको तो कुछ मिलना ही है। निष्काम सेवाधारी शिव बाबा को छोड़कर कोई नहीं है। वही निष्काम ही है, अभोक्ता है। बाबा कहते मैं टोली याद कुछ भी नहीं खाता हूँ। बिस्की बादशाही भी तुम्हारे लिए, ये खान पान तुम्हारे लिए, मैं तो सर्वेंट हूँ। बताइए इतना निरहंकारी परमात्मा से कौन हो सकता है। बाबा कहते मेरा तो आने का टाइम भी मुकर्रर है। कल मैं अपने बच्चों को राजभाग दे करके निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। तो ऐसे प्यारे पिता को कितना प्यार से याद करना चाहिए। ऐसे बाप को सल कोई भूले। बाबा कहते तुमको मैं बादशाही देता हूँ, उनको भी तुम भूल जाते हो, है ना। दुनिया में किसी को भी ज्ञान सुनाओ तो बाबा कहते पूछ सकते हो, तुम्हारा निराकार परम पिता परमात्मा से, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, पूछ लेना है। तो आज सारा दिन एक तो क्या करना है, निश्चय रखना कि अब हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। माता पिता की आज्ञाओं को समूल रीत से अमल करना है। माया के तूफानों से डरना नहीं, उनको पार करते हुए पूरा पूरा वर्षा देना है। इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। मौत के पहले अपना सब कुछ इंश्योर कर लेना है। आज का खूबसूरत वरदान है, बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले, बेफिक्र डबल लाइट भो। बाबा कहते सदा स्मृति रहे कि हम मालिक के साथ बालक भी हैं, बालक के साथ मालिक भी हैं। बालक बनने से क्या होगा, भगवान हमारा मालिक है तो हम बेफिक्र डबल लाइट रहेंगे। और मालिक अनुभव करने से क्या होगा, मालिक पर और रूहानी नशा रहेगा कि हम मालिक बनने वाले हैं सतयुग दुनिया की। तो जब किसी को राय दें तो मालिक बन जाएं, और जब कोई फाइनल कर दे उस राय को तो बालक बन करके उसको स्वीकार कर लें। बाबा कहते हैं बालक और मालिक बनने की सीढ़ी है, कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी मालिक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो बोझ अनुभव नहीं होगा। स्लोगन है, जो पुरुष आत्मा और समझ रथ यानी शरीर द्वारा कार्य कराते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करने वाली बालक सो मालिक डबल लाइट आत्मा हूं।
मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करा रही हूं। मेरा एक बाबा के साथ अटूट प्यार है। मुझे सिर्फ बाबा ही बाबा दिखाई देता है। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा और कर्म में भी बाबा के साथ का अनुभव होता है। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।